नरेगा योजना के अंतर्गत जिले भर में करवाए जा रहे कार्यों की लंबे समय से शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण गांव में नरेगा कार्यों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे ही शिकायत को आधार बनाकर चौहटन कस्बे के सांवलोर गांव के ग्रामीण बुधवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि उनके गाँव में नरेगा योजना में बनने वाले टांकों की निर्माण सामग्री में काफी भ्रष्टाचार चल रहा है। साथ ही जब तक गाँव में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत जिले भर में करवाए जा रहे कार्यों के लंबे समय से शिकायतें आ रही है। हालांकि इन शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण गांव में हो रहे मनरेगा कार्यों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ऐसी ही शिकायत के आधार पर चौहटन कस्बे के सांवलोर गांव में ग्रामीण बुधवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि उनके गाँव में मनरेगा योजना में बनने वाले टांकों को निर्माण में काफ़ी भ्रष्टाचार चल रहा है। टांकों के निर्माण के लिए उन्हें आधी निर्माण सामग्री ही उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि ग्रामीणों ने जब टांका निर्माण के एवज में मिलने वाली निर्माण सामग्री का पता किया तो इसमें बड़ा घोटाला सामने आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सरपंच, ग्राम सेवक और स्थानीय प्रशासन के लिए जिला मुख्यालय पर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सांवलोर गाँव में नाडी खुदाई से लगाकर अन्य मनरेगा कार्यों में काफ़ी समय से फर्जी दस्तावेज के जरिए मस्ट्रोल भरकर लाखों रुपए गबन किए जा रहे हैं। कई बार मुकदमे दर्ज करवाए जाने और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे गांव में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीणों को मनरेगा योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में कई सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है। जॉब कार्ड के नाम से, नाडी खुदाई के कार्य से, हर तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। और मतलब कई मिस्टॉल भी फर्जी चलाए जाते हैं, किसी में नाम नहीं डाले, वो घर पे बैठे रहते हैं, कोई नाम नहीं चलता, ऐसे ही चला लेते हैं और बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पे हमने कई बार मतलब रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, इस पे हमने FIR दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी जो फिलहाल जो हमारे ग्राम पंचायत में 71 टाँके पास स्वीकृत हुए हैं और उसमें 71 टाँकों में से सब टाँकों पे 45-45 कट्टे दिए गए हैं और मतलब बजरी भी 2-2 टोली दी गई है, मूंगिया भी कम दिया गया है, जितना भी मटेरियल आधा ही दिया गया है। और जब पीछे से पता किया तो 84 कट्टे सीमेंट के मिल रहे, यहाँ तक कि 45 ही दिए जा रहे। जब मांगने पे उसको बोलते भाई अब हमको माल पूरा दो, तो वो बोलते इतने में पूरा करो, हम इतना ही देने वाले, आपको जहाँ जाना है जहाँ तक आप जा सकते हैं। तो हमारी तो यही है कि हमारे गाँव में भ्रष्टाचार रोका जाए, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इसमें सरपंच और कई सरकारी कर्मचारी मिलकर ये सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि पेमेंट हमारा नहीं आएगा तो हम बच जाएंगे। लेकिन हमारे 20-25 टाँके ऐसे हैं जो जिन्होंने हमने मिलकर ये बोला अगर ये ऐसे ही हम दबे रहेंगे तो ये भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमें आगे जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसीलिए हम 20-22 टाँकों वाले मिलकर यहाँ आए हैं और विज्ञापन कलेक्टर को भी दे चुके हैं, आज भी धरने पर है और इस पर नहीं कार्रवाई होगी तो हम आगे भी धरना देंगे। हमारे पंचायत की जांच हो और अच्छी कार्रवाई हो। गौरतलब है कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार गांव में ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के साथ गांव में विकास कार्यों के लिए मनरेगा योजना के माध्यम से कई कार्य करवा रही है, लेकिन कई गांव में सरपंच और स्थानीय सरकारी कार्मिक मिलकर मशीनरी से मनरेगा कार्य करवा रहे हैं और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से मस्ट्रोल भरकर ग्रामीणों का हक छीनने लगे हैं। ऐसे में सांवलोर गाँव के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक गांव में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।